20वां अध्याय। दक्ष यज्ञ और वीरभद्र पर आक्रमण। वायु बोले, तब वहां पहुंचकर उन गणों ने देखा कि विष्णु आदि देवता चित्र विचित्र ध्वजाओं से शोभित उस महायज्ञ में बैठे हैं और कुशाओं से आच्छादित यज्ञ प्रज्वलित अग्नि से स्वर्ण और ध्वजाओं सहित चारों ओर शोभामान है, जिसमें वेणु और वीणा के शब्द से युक्त वेद ध्वनि हो रही है। हजारों देवांगनाएं और अप्सराएं बैठी हुई हैं। दक्ष के इस यज्ञ को देख प्रतापी वीरभद्र ऐसा गंभीर सिंहनाद करने लगे जिससे कि आकाश व्याप्त हो गया, और गणेश्वर ने कलकल शब्दों में मानो सागर का तिरस्कार किया तथा जिस शब्द से देवता व्याकुल हो इधर उधर भागने लगे, उनके भूषण पृथ्वी पर गिर पड़े। वे कहने कि क्या महामेरु टूट पड़ा या पृथ्वी फट रही है, यह क्या हो गया। मारे भय के कितने ही प्राण निकलने लगे। पर्वत टूटने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, तीन वायु बहने लगा और समुद्र खलबला उठा। अग्नि का तेज क्षीण हो गया, सूर्य का प्रवाह जाती रही, ग्रह नक्षत्रों तारों का प्रकाश विलीन हो गया। इसी समय भद्रकाली और गणेश्वर के साथ लिए वीरभद्र यज्ञ स्थल में जा पहुंचे, जिन्हें देखकर दक्ष भयभीत हो गया, किंतु जैसे का तैसा बैठा ही रहा। विवाद करने लगा। वह इनसे क्रोधपूर्वक बोला, तुम कौन और क्या करने की इच्छा है। तब दुरात्मा दक्ष की ऐसी बात सुनकर तेजस्वी वीरभद्र ने हंसते हुए उस दक्ष देवताओं से ऋतुवज्रों को देखते हुए मेघवत गंभीर वाणी में यह अर्थयुक्त वाक्य कहा, हम सभी अत्यंत पराक्रमी शिवजी के अनुचर हैं, जो अपने भाग की इच्छा से यहाँ आए हैं। तुमने इसमें हमारा भाग कल्पित नहीं किया है, इसका कारण क्या है। अब या तो हमारा भाग दो और या नहीं हमसे युद्ध करो। तब वीरभद्र के इस कथन को सुनकर देवताओं सहित दक्ष ने कहा, यज्ञ कर्म के लिए वेद मंत्र को ही प्रमाण है और हम यज्ञ में का भाग विधान नहीं करेंगे। ऐसा कहे वैसा ही मंत्र कहने लगे, जिसमें महेश्वर का भाग ना हो। तब देवताओं की असत्यता को देखकर वे मंत्र व्याकुल हो सनातन ब्रह्मालोक को भाग चले गए। वीरभद्र ने उन देवताओं से कहा, बल गर्वित हो तुमने मंत्रों को प्रणाम नहीं किया, जिससे इस यज्ञ में तुम्हारे द्वारा हमारा तिरस्कार हुआ है। अतः मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा गर्व दूर करूंगा। यह कहते हुए क्रुद्ध हो भगवान अपने नेत्रों से अग्नि उसे जलाने लगे। सारा यज्ञवाट और अंतरों का ढेर नुपुर के समान भस्म होने लगा। पर्वताकार गणेश्वर स्तंभ से उखाड़ फेंकने को हवन करने वाले गले में रस्सी बांधने लगे, तो यज्ञ जितने भी पात्र में सबको तोड़ फोड़ कर जला दिया। यज्ञान ग्रहण कर गंगा की धारा में बहा दिया। जितनी दिव्य यात्रा और पान की राशियां थी, दूध की नदी थी, अमृत रस भरी दधी की कुल्या, अनेक प्रकार के मांस, सुगंधित भोज्य पदार्थ, रस युक्त पीसरे चूसने पदार्थ वीरभद्र अनुचर खाने और फेंकने लगे। फिर तो वीरगण अपने आयुधों से देवताओं को मारने, काटने और छेदने लगे। तब पशुओं को, स्त्रियों को लेकर अग्नि और जल में फेंकने लगे। कलशों को फोड़कर मड़ियों से बनी हुई वेदी को नष्ट कर दिया। फिर गाते शब्द करते 4 बार हंसते हुए रुद्र सुरा को पान करते हुए नाचने लगे। इंद्र समेत समस्त देवताओं को विषेंद्र, हाथी और सिंह जैसे पराक्रमी गण इस प्रकार की पीड़ा देने और ऐसी चेष्टा करने लगे जिससे रोंगटे थर्रा जाते हैं। इस प्रकार कोई चिल्लाते हुए, मारते, दौड़ते, विलाप करते, नाचते, हंसते और कोई अशब्द भी कहते हैं। कोई जल को, मेघों को सूंघते हैं और कोई सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश में उछलते हैं। इस प्रकार यज्ञ वेदिका को नष्ट कर सारी वस्तुओं को जल में डाल वे प्रलय काल का शब्द करने लगे। उन्होंने द्वारों के किवाड़ चौखट उठाकर दीवाल का शाला और विध्वंस कर दिया। छज्जों और झरोकों आदि सबको नष्ट कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। स्त्री पुरुष का नाथ, हाँ तात, हाँ पिता, हाँ पुत्र, हाँ भ्राता, हाँ माता कहकर अनाथों जैसे शब्द करने लगे। इति शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 20वां अध्याय समाप्त।